नमस्कार। तो रिया चक्रवर्ती के लिए जो मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे वो बेल के लिए अप्लाई कर रही हैं, लेकिन बेल उन्हें मिलती नहीं दिख रही है। इसका कारण क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। जब जब हमें ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ने एक और बेल के लिए अप्लाई किया लेकिन वो कैंसिल हो गई, उसका जो अहम कारण है, जो मुख्य कारण है, वो यही है कि उनके खिलाफ जो एक धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है, उस धारा को कहते हैं 27A और इस धारा के तहत जो बचना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस धारा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रिया चक्रवर्ती का इस मामले में नाम जो आया है वो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए आया है। एनसीबी ने उनके खिलाफ सारे के सारे सबूत जुटाए थे। न सिर्फ वो बल्कि उनके अलावा 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस मामले में इस वक्त पे गिरफ्तार हैं और उन सब की जो है वो पिटीशन जो इस चीज को लेकर थी, जो अर्जी इस चीज को लेकर थी कि हमें बेल दे दीजिए, वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि ये सारे के सारे जो मामले हैं ये नॉन बेलेबल रूप में सामने निकल कर आए हैं। इस पर आप अग्रिम जमानत जो है वो नहीं ले सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला दरअसल कहां आकर फंसता है रिया चक्रवर्ती के लिए, रिया चक्रवर्ती को बेल क्यों नहीं मिल रही है, इस पूरे के पूरे मसले को समझिए। दरअसल जब आप ये कहते हैं कि मैं ड्रग्स कंज्यूम करता हूं या करती हूं, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 साल की सजा है। अब दरअसल मैंने एक वीडियो हम लोगों ने किया था कि कैसे दीपिका पादुकोण से जो 2 सवाल पूछे जाएंगे वो बहुत अहम होने वाले हैं। एक ये कि क्या आप कंज्यूम करती हैं, अगर वो मना करती हैं इस चीज को लेकर तो फिर दूसरा सवाल डायरेक्ट उनसे पूछा जाता है, अगर आप कंज्यूम नहीं करती हैं तो किसके लिए मंगाती हैं। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो फंसाने वाली है। अब दरअसल रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ क्या, रिया चक्रवर्ती को उनके वकीलों ने कहा कि आप ये कहिएगा, जब वकील पूछेंगे या जो एनसीबी के लोग हैं वो पूछेंगे कि मैं ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती हूं। ठीक है, एनसीबी को तो ये फुल टॉस मिल गई थी। एनसीबी ने कहा अगर आप ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ड्रग्स आपने मंगाए किसके लिए थे। तो चैट्स के जरिए और रिया के सवालों के जवाबों के जरिए ये पता चला कि ये तो जो है ड्रग्स को हाई सोसाइटीज में भी पहुंचाती थी। और जब मैं हाई सोसाइटीज कहता हूं तो इसमें तरह तरह के लोग आते हैं, इसमें नेता भी आते हैं, टॉप क्रिकेटर्स भी आते हैं। आपको स्टोरी याद होगी, टॉप क्रिकेटर्स की वाइफ का नाम आ रहा था सामने। इसके अलावा जो एक अहम चीज है कि आप जो बॉलीवुड की पार्टीज होती है उनमें भी क्या आप ड्रग्स का रैकेट पूरी तरह से इस तरह से चलाती हैं, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग और होती क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि आपने अपने पास ड्रग्स मंगाया और फिर उसे क्वांटिटी वाइज अलग अलग जगह ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन को आपने पहुंचाने का काम कर दिया अलग अलग क्वांटिटी में। तो इसे कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग। हाई सोसाइटीज में वो ड्रग ट्रैफिकिंग करती थी। इसको लेकर के समीर वानखेड़े ने भी पुष्टि की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इनको जमानत किसी भी हाल में नहीं दी जाए, क्योंकि अगर ये बाहर निकल कर जाएंगी तो ये सबूतों को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, मैनिपुलेट कर सकती हैं। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती की जो जमानत की लगातार मांग कर रही हैं वो लगातार कैंसिल हो रही है और वो कैंसिल होती रहेगी, क्योंकि ये 27A है। इसके जरिए जो मुकदमा चलता है वो ये है कि आपने कंज्यूम नहीं किया बल्कि आप ट्रैफिकिंग करती थी और इसमें नॉन बेलेबल वारंट है, इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। अगर वो ये कह देती कि मैं कंज्यूम करती हूं तो उन्हें तुरंत जमानत मिल जाती और 1 साल की मैक्सिमम सजा होती। लेकिन जैसे ही आप ये कहती हैं कि मैं ट्रैफिकिंग करती थी, वैसे ही मामला पूरा का पूरा उलट जाता है। यानी अपने जो उनके वकील थे उनकी बेवकूफियों की वजह से वो फंस गई हैं और अब ऐसी फंसी हैं कि बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस पूरे के पूरे मामले पर। तो और भी कोई अगर अपडेट निकलकर सामने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। रिया चक्रवर्ती, सुशांत केस, इस पूरे के पूरे मामले पर हम हर वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।